तो देखो कल मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना। और उसी से रिलेटेड अपन ने कुछ सवाल भी किए थे कि फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड यू फॉर कोलिजन, फाइंड पोजीशन वेयर कोलिजन अकर, है ना। ऐसे कुछ सवाल भी अपन ने किए थे और कुछ सवाल करते हैं। देखो अपन जैसे समझना बात को अच्छे से। मान लो इस तरह से एक टावर है अपने पास और एक टावर और है अपने पास, और ये अपना ग्राउंड हो गया, है ना। और ये वाली जो हाइट तुम्हें दे रखी है, ये वाली हाइट तुम्हें दे रखी है 400 मीटर, और ये वाली जो हाइट है वो तुम्हें दे रखी है 800 मीटर। ये वाली हाइट हो गई 800 मीटर। और बोल रहा है किसी पार्टिकल को अपन ने ऐसे प्रोजेक्ट किया है यहाँ से टॉप से, और टॉप से कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, देखो 50 मीटर पर सेकेंड से अपन ने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। टॉप से 50 मीटर पर सेकेंड से किसी पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट किया है, और दूसरे पार्टिकल को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। दूसरे पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे। हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। और ये वाली जो दूरी आपको गिवन है, दोनों टावर्स के बीच की ये जो दूरी है, ये वाली दूरी आपको गिवन है 400 मीटर। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड यू फॉर कोलिजन, यू की वैल्यू क्या होगी कोलिजन के लिए। तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दो पार्टिकल्स के बीच में टक्कर कब होगी, जब एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट कल अपन ने सीखा था। और एक चीज मैंने तुम्हें ये सिखाई थी कि एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अपन क्या करते हैं, सब कुछ बी के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर लेते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, एनालाइज मोशन ऑफ पार्टिकल ए, मोशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना। ए पार्टिकल का मोशन अपन बी के रेस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं। समझना अच्छे से बात को। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, u cos 53, मतलब 3u/5। और इसकी जो होगी इधर y एक्सिस के अलोंग ये होगी u cos 53, u sin 53, तो मतलब ये हो जाएगी अपनी 4u/5। ये 3u/5 हो गई, ये 4u/5 हो गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, एनालाइज मोशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में अपन पार्टिकल ए का मोशन एनालाइज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, है ना। अब जिसके रेस्पेक्ट में अपन देख रहे होते हैं वो तो रेस्ट पे होता है, तो कौन देख रहा है, बी देख रहा है। तो बी देख रहा है तो बी तो क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो अगर बी के रेस्पेक्ट में तुम ए की वेलोसिटी देखोगे, बी के रेस्पेक्ट में अगर ए की वेलोसिटी देखोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस देखो, इसकी किधर है, इसकी इधर है 3u/5, इसकी 50 इधर है, तो नेट इधर कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी इधर देखोगे तुम तो ये इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3u/5 प्लस 50। 3u/5 प्लस 50, देखो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और y डायरेक्शन में देखोगे, देखो ये देख रहा है, देखने वाला कौन है, b है, देखने वाला b है। अगर b a को देखेगा, अगर b a को देखेगा तो b को a की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिखेगी, b को a की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी, 4u/5 दिखेगी।
बी को ए की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 4u/5 दिखेगी, है ना। अब बात समझना अच्छे से। अब बी को क्या लगना चाहिए, ए उससे क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। बी को लगना चाहिए कि ए की उससे क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। ठीक है ना। किसी का माइक ऑन हो तो बंद कर। देखो अब बी को क्या लग रहा है, बी को ये लग रहा है कि ए उससे क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो अगर बी को ये लग रहा है ए उससे टक्कर कर रहा है, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए। देखो ऐसे, अगर बी को लग रहा है कि ए उससे टक्कर कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो दूरी है, देखो ये वाली जो दूरी है, ये भी, ये दूरी कितनी है, 400 है। और यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, ये भी 400 है। देखो यहां से यहां तक की दूरी भी 400 है, ये वाली दूरी भी 400 है। ये वाली दूरी कितनी है, 400। और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है, 400। तो अगर ये भी 400 है, ये भी 400 है, तो अगर टेन थीटा निकालोगे तुम, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा। ऐसे लिखोगे टेन थीटा, कैसे लिखोगे, 400/400, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब यहां तुम्हें थोड़ी अक्कल लगानी पड़ेगी। देखो ये भी 400 है, ये भी 400 है, तो बी अगर ए को देखेगा तो बी को ए की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ऐसे दिखेगी। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अब यहां अक्कल लगानी पड़ेगी अपने को। अगर बी को ये लग रहा है, अगर बी को लग रहा है ए उसकी तरफ ऐसे आ रहा है, अगर बी को ए की वेलोसिटी ऐसे दिख रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिख रही है 45 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, 4u/5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 3u/5 + 50 के बराबर होगी। 4u/5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3u/5 + 50। तो इसको अगर इधर लेके आओगे तो u/5 जो होगा तुम्हारा वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो a की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर अगर a और b के बीच में टक्कर हो रही है, तो a की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 250 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। बोलो ये सवाल आएगा सबको समझ में। सवाल दो लाइन का ही था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हें। कंडीशन ऑफ कोलिजन तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए। बताओ चैट के अंदर, बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया सबको ये सवाल। बोलो अस्मी, धीरज, दिशा, मिष्टी, रजनीश, सबको समझ में आया कि ये सवाल। देखो अब इसमें और भी सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूं, बिल्कुल कल जैसा ही केस है। देखो ये कोई डिफरेंट केस नहीं है। मान लो मैं तुमसे सवाल पूछूं, मान लो इसमें तुमसे सवाल सर ये समझ नहीं आया कि 4u/5 3u/5 + 50 के इक्वल क्यों रखा। इसके इक्वल इसलिए है ना, देख बी देख रहा है ए को, तो बी को दिख रहा है कि ए की वेलोसिटी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है और 45 डिग्री पर है। अब ये बात तुम सोचो कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीच में 45 डिग्री के एंगल पे कब आता है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है और उनका रिजल्टेंट बीच में आ रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट सेम होगा, तभी तो आएगा ये। इसलिए यस सर। 5 + 50 को 4u/5 के बराबर कर दिया। ओके सर। समझ में आया अच्छे से। चलो अब देखो इसी में देखो एक दूसरा सवाल,
मान लो मैं तुमसे ये पूछूं फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। अच्छा एक बात समझो तुम, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, क्योंकि अपन ने देखा था एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है ना। अब तुमसे टाइम ऑफ कोलिजन पूछा तो वो तो सिंपल है, देखो देखो बी को क्या लग रहा है, बी को क्या लग रहा है कि बी को ये लग रहा है कि ये वाली जो 400 मीटर दूरी है वो ए को कौन सी वेलोसिटी ने ट्रेवल करवाई, 4u/5 ने ट्रेवल करवाई। बी को ये लग रहा है कि ए को ये वाली 400 मीटर दूरी किसने ट्रेवल करवाई, 4u/5 ने ट्रेवल करवाई। तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या लिखा जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन बी क्या कहेगा, ए वाई एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी चला 400, और स्पीड क्या है ए की स्पीड है 4u/5। तो देखो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 400 अपॉन 4 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 250। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में इनके बीच में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, है ना। ये सवाल का दूसरा पार्ट। मान लो तीसरा पार्ट सवाल का तुमसे ये पूछा जाए, फाइंड पोजीशन वेयर कोलिजन अकर, फाइंड पोजीशन वेयर कोलिजन अकर, किस जगह पर टक्कर होगी, किस जगह पर टक्कर होगी, ये तुमसे सवाल पूछा जाए। तो अपनी जो पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम पे डिपेंड करती है। अपन ने सीखा था पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम पे। तो अब प्रॉब्लम को तुम्हें कौन से फ्रेम में सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम्हें प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारा वही टावर है ना, कितना ऊंचा है ये टावर तुम्हारा, देखो ये टावर तुम्हारा ऊंचा है, ये पहला वाला टावर है तुम्हारा 400 मीटर ऊंचा, और इसका यू तुमने कितना निकाला, इसका यू निकाला तुमने 250, और इसका एंगल क्या था, इसका एंगल था 53 डिग्री। देखो 53 डिग्री के एंगल पे अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया था, 53 डिग्री के एंगल पे अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया था, है ना। तो तुमसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ कोलिजन, तो अगर इसको अपन ओरिजिन कंसीडर कर लें, इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लें, तो किस जगह पर कोलिजन हुआ ये हमसे पूछा। तो ये कंपोनेंट अपना क्या हो गया था, u cos 53, तो 3u/5 था अपना ये कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट था वो था u sin 53, 4u/5। ये u cos 53, ये u sin 53, u cos 53 मतलब 3u/5, u sin 53 मतलब 4u/5। तो किस जगह पर कोलिजन हुआ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चलेगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग 3u/5 इंटू टी, 3u/5 इंटू टी। तो कितना चलेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो 3/5, u की वैल्यू 250, t की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया 50, x की वैल्यू 150 इंटू 2, x हो गया 300, x कितना आ गया अपना 300 आ गया। और y एक्सिस के अलोंग देखोगे तो आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, uy/t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 4u/5 मतलब 4 इंटू 250/5, t की वैल्यू कितनी 2 प्लस हाफ ay की वैल्यू -10 इंटू 2 स्क्वायर, ये 5 से गया 50, 200 इंटू 2 400 माइनस 2 से 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 380 मीटर। ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये जो छोटी वाली बिल्डिंग थी उससे x एक्सिस के अलोंग 300 मीटर की दूरी पर और y एक्सिस के अलोंग 380 मीटर की दूरी पर कोलिजन होगा। ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो सबको समझ में आया कि ये सी वाला पार्ट, बढ़िया सवाल था एकदम शानदार, समझ में आया सी वाला सवाल, बिल्कुल कल जैसे ही सवाल करवा रहा हूं, कोई अलग सवाल नहीं करवा रहा मैं तुम्हें।
रजनीश, अस्मी, दिशा, समझ में आया सभी को? शुभम, बोलो यस नो, बोलो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुमसे एक पहले जैसे ही सवाल पूछता हूं। देखो एक पहले जैसे ही सवाल पूछता हूं तुमसे। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, देखो एक पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट किया है 10√2 से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे, और दूसरे पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच की जो दूरी है वो अपने को दे रखी है 50 मीटर, और ये वाला एंगल दे रखा है तुम्हें 37 डिग्री का। तुमसे सवाल पूछा गया फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, ये सवाल अपने से पूछा गया। सब कॉपी के अंदर सॉल्व करो, इसे खुद ही करना है। इसको सबको आवाज आ रही है पहले अच्छे से? सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? एक बार रिप्लाई कर दो यस नो। रिप्लाई किया करो, पता तो लगे तुम जगे हुए हो कि सो गए हो। शुभम आवाज आ रही है तुम्हें? रजनीश, चलो इधर सुनो। तुमसे सवाल पूछा गया मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। देखो कैसे करोगे, तुम्हें खुद करना है ये। क्या करो, बी के रेस्पेक्ट में ए के मोशन को एनालाइज करो। अपने को पता है सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो होगा वो भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तुम क्या करो, बी के रेस्पेक्ट में ए के मोशन को एनालाइज करो। और अपन ने सीखा था मिनिमम दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी। करने की कोशिश करो, आसान सवाल है, मुश्किल वाली बात कुछ भी नहीं है इसके अंदर। करो, करने की कोशिश करो इस सवाल को। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच की न्यूनतम दूरी अपने को पता करनी है। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, ए का मोशन एनालाइज करो। बी के रेस्पेक्ट में ए का पाथ देखो कैसा है, और मिनिमम दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी। थोड़ी सी अक्कल लगानी पड़ेगी, हो जाएगा। मुश्किल मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो करते हैं, चलो विथ रेस्पेक्ट टू बी देखते हैं अपन। ये 10√2 है, तो इधर भी 10 होगा इसका, और ऊपर भी क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ऊपर भी क्या होगा, 10। इधर
या देखो एक अलग सी डायग्राम अपन बना लेंगे। देखो बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। ए को देखो, तो बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बी के पास इधर कितना है, देखो 10 cos 37 है। देखो इनका एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, इनके कंपोनेंट्स करके। इधर कितना आएगा देखो, एक इधर आएगा y एक्सिस के अलोंग, एक इसका भी इधर आएगा y एक्सिस के अलोंग। तो अगर तुम देखोगे तो इसके पास इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर 6 है, इधर 8 है। 10 cos 37 इज 8। तो अगर b के रेस्पेक्ट में देखोगे तो a की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग a की जो वेलोसिटी होगी ये इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 18 होगी, ऐसे है ना। और ये 10 है, ये 6 है, तो क्या होगा, ये वाली जो वेलोसिटी होगी, ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बेसिकली अपन ने पता किया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पता की अपन ने, तो वो होगी ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो कितनी हो जाएगी बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 18, और बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी ये 10 माइनस 6 4 होगा ना। अबे समझ में आ रहा है कि सभी को, ये डायग्राम आएगा सबको समझ में। ये डायग्राम आया क्या, पहले बोलो सबको समझ में। अबे धीरज, अस्मी, दिशा, मिष्टी, समझ में आया सभी को ये डायग्राम। अब देखो ध्यान से देखो, तो इधर 4 आया, इधर 18 आया, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होगी वो बीच में कहीं होगी, बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होगी वो बीच में कहीं होगी, ऐसे ऐसे। बी के रेस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी बीच में। ये वाला एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा है, ये वाला एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, देखो ये 4 है, तो ये सामने वाला भी कितना होगा, देखो सामने वाला भी कितना होगा 4, ये थीटा है, ये 4 है, तो सामने वाला भी 4 होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 4/18, तो टेन थीटा कितना आएगा 2/9 आएगा, टेन थीटा कितना आएगा 2/9 आएगा। अब इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो देखो कौन सी होगी, ये वाली दूरी होगी इनके बीच की मिनिमम दूरी, ये वाली प्रिपेंडिकुलर दूरी, इनके बीच की मिनिमम दूरी कौन सी होगी, प्रिपेंडिकुलर दूरी। बेसिकली तुम्हें पता करना है बीसी, तुम्हें पता क्या करना है, बीसी पता करना है। और तुम्हें यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 50 मीटर, तुम्हें पता करना है बीसी। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तुम्हें हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तुम्हें हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तुम्हें परपेंडिकुलर पता करना है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा कैसे लिखोगे, साइन थीटा इन ट्राइंगल एबीसी, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा बीसी अपॉन एसी, तो बीसी की जो वैल्यू होगी वो होगी एसी साइन थीटा। एसी कितना दे रखा है, और सॉरी ये ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज ए बी है ना, तो साइन थीटा इज
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AB, तो BC की वैल्यू आएगी AB साइन थीटा। AB कितना है? AB है 50 और ये साइन थीटा। साइन थीटा पता करना पड़ेगा। देखो देखो समझो बात को, टेन थीटा की जो वैल्यू है तुम्हारी, ऐसे पता करो। देखो टेन थीटा तुम्हें पता है, ऐसे मान लो कि ये थीटा है, ये 2 है, ये 9 है, ये टेन थीटा 2/9 हो गया इस ट्राइंगल में। तो ये वाली जो साइड होगी वो होगी √85। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, √2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना होगा? देखो जिस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू 2/9 है, उस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू होगी 2/√85। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो 2/√85, तो 50 इंटू 2 अपॉन √85, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 100 अपॉन √85। 100 अपॉन √85 इज द वैल्यू ऑफ BC, और BC इनके बीच की क्या है? मिनिमम दूरी है। बोलो सबको समझ में आया कि ये? रजनीश, धीरज, दिशा, अस्मी, वर्षा, अक्कल वाला सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेप्स वही है जो मैंने तुम्हें करवाई थी। रजनीश तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। चलो एक और सवाल करवाता हूँ। एक अगला सवाल तुम्हें करना है खुद ही, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उस सवाल में, तुम्हें ही करना है वो सवाल। बिल्कुल ऐसा का ऐसा दे रहा हूं, गलत मत करना। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20√2 से 45 डिग्री के एंगल पे। दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे। पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है 500 मीटर। सेम सवाल, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम दूरी। एक बात अगर समझो, अगर मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स 0 आ गया तो इसका मतलब पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। तो इस केस में मिनिमम सेपरेशन पता करना है तुम्हें पार्टिकल्स के बीच में। बोलो करो, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोसीजर है जैसा अपन ने पिछले सवाल में सीखा था। गलत मत करना, इसको खुद ही करना है ये सवाल। करो सब लोग, कोशिश करो कॉपी के अंदर करने की। सब लोग कोशिश करो, फालतू नहीं बैठना है कि सर करा देंगे। अपने आप करना है ये सवाल, सब कॉपी के अंदर करो। करो फटाफट करो, टाइम कम है फिर अपने पास में। सारे डायग्राम्स बनाए करो सबसे पहले। जैसे अगर तुम देखोगे इसके पास 20√2 है तो इधर भी 20 हो गई और इधर भी 20 हो जाएगी।
20√2 cos 45, 20√2 sin 45। इधर देखोगे 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5, इधर हो गई 16 और इधर हो गई 20 sin 37, तो 20 इंटू 3/5, 12। अब ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी देखो तुम, विथ रेस्पेक्ट टू बी तुम देखो, तो बी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है। ये हो गया, ये बी हो गया। बी के रेस्पेक्ट में तुम देखो, बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इधर कितनी आएगी, इधर हो जाएगी तुम्हारे पास में 36, और इधर कितनी हो जाएगी, इधर देखोगे तुम, इधर आ जाएगी 8। तो बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी, ऐसे बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी। तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो कौन सी होगी, ये वाली परपेंडिकुलर दूरी जो है वही इनके बीच की क्या होगी, मिनिमम दूरी होगी, ऐसे ये वाली दूरी, ये इनके बीच की मिनिमम दूरी होगी बीसी। और ये वाली दूरी कितनी तरह की है देखो तुम्हें, ये वाली दूरी तुम्हें दे रखी है 500 मीटर, है ना। अब ये थीटा, ये थीटा कैसे पता करोगे, देखो ये 36 है, ये 8 है, तो सामने वाला भी 8 होगा, तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 8/36, परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये हो जाएगी 2/9। और अपने को कौन सी दूरी चाहिए, बीसी, अपने को ये चाहिए डी, डी इज द मिनिमम सेपरेशन। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में साइन थीटा कैसे लिखोगे, साइन थीटा, साइन थीटा इज d/500, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 500 साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा, देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2/9, तो वापस ट्राइंगल बनाओ, देखो ये थीटा, tan थीटा की वैल्यू 2/9, तो ये √85 ही आ गई, देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2/√85, यहां पुटअप कर दो, 1000/√85 इज द आंसर। ऐसे कैलकुलेट करेंगे मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। मैंने किया, ये समझ में आएगा सबको, शुभम, रजनीश, दिशा, मिष्टी, अस्मी, वर्षा, ये सवाल समझ में आया सभी को, बढ़िया सवाल था एकदम आईआईटी लेवल का। एक और दे देता हूं, देखो करना फटाफट, फटाफट करना, ऐसा का ऐसा सवाल देता हूं एक और, फिर कल अपन चालू करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। एक और करके बताओ, चलो फटाफट। टेन मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री, 100 मीटर की दूरी, सेम सवाल बताओ, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स।
फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, फटाफट करो, वक्त कम है। सॉल्व करके बताओ कॉपी के अंदर, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। इस बार देखो यहीं पे कर देता हूं मैं थोड़ा। 10 cos 37 इज 8, 10 sin 37 कितना हो जाएगा 6, 20 cos 53 इधर, तो 20 इंटू 3/5, इधर 12, इधर 20 sin 53, 20 इंटू 4/5, 16, ये B, ये A, विथ रेस्पेक्ट टू बी एनालाइज करो। विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर एनालाइज करोगे तो बी तो कैसा आएगा तुम्हारा रेस्ट पे। ए की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, देखो इधर 8 है, इधर 12 है, इधर कितनी है 8, इधर है 12, तो क्या आ जाएगी ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे तो आएगी -4। -4 मतलब इधर आएगी, देखो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे, 8 माइनस 12 करोगे तो -4 आएगा, मतलब 4 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। और 6 माइनस 16 करोगे, 6 माइनस 16 करोगे तो -10 आएगा, मतलब 10 नीचे आएगा। है ना, तो ये ऐसे जा रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में। ये जो पार्टिकल है वो ऐसा करते हैं, थोड़ा डेटा जो है वो चेंज कर लेते हैं अपन। ऐसा करो इसको, है ना तुम 40 ले लो, 40 ले लो, 40 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को। देखो टाइम कम रह गया, इसको 40 ले लेना तुम, 40, तो 40 cos 37 कितना हो जाएगा अपना 40 cos 37, 40 इंटू 4/5, ये 32 आ जाएगा। 40 इंटू 4/5, हाँ 32 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 40 sin 37, 40 इंटू 3/5, ये 24 आ जाएगा। डेटा चेंज कर लो थोड़ा, वो डेटा से थोड़ा आंसर मिसमैच हो जाएगा। डेटा ये कंसीडर कर लो, 40 कंसीडर कर लो इसको 10 की जगह, और सॉल्व करना चलो इसका। जो भी आंसर आएगा अपन देख लेंगे चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, टाइम अपना बहुत कम रह गया। इसको सॉल्व करना घर पे और आंसर मुझे बता देना व्हाट्सएप पे।